है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरे मुकाबले को काफी दिलचस्प बना रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना है। आकाश जी, अपना दल इस और भाजपा दोनों के संयुक्त प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, किस तरीके से इस मुकाबले को आप देख रहे हैं? देखिए, कोई बहुत बड़ी चुनौती ये नहीं है ये चुनाव, क्योंकि हम अगर देश आजाद होने के बाद अगर इस सीट को देखें तो लगभग भारतीय जनता पार्टी अधिकतर 6 से ज्यादा बार यहां से चुनाव जीती है। और इस बार भी हम मोदी जी और योगी जी की सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम मैदान में उतरे और हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। इसका स्वार में अपना दल एस ने शफीक अहमद अंसारी को उतारा है, वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो क्या लगते हैं कि कौन से फैक्टर इस बार ग्राउंड पर आप देख रहे हैं? देखिए, दोनों सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के अलावा वहां कोई फैक्टर नहीं चलेगा। वहां सिर्फ क्योंकि हम जिस तरीके से आज चुनाव वहां जिस तरीके का माहौल है वहां देख रहे हैं, हर आदमी को योजनाओं का लाभ मिला हुआ है और नहीं तो लाभ मिलने वाला है। और ये फैक्टर लोगों में बहुत काम आ रहा है। हम जहां जा रहे हैं वहां पर मोदी और योगी जी की सरकारों की योजनाओं का लोग चर्चा करते हैं और उसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो हमें लगता है कि इससे ज्यादा हमें और अच्छा जो माहौल है वो नहीं मिल सकता। आपने कुछ ही महीनों पहले आजम खान और अब्दुल्ला आजम और समाजवादी पार्टी के किले को यहां पर ध्वस्त किया था, अब स्वार में भी ये किला ध्वस्त होगा? देखिए, ना रामपुर उनका किला था ना स्वार उनका किला है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी है। और हमें पूरा विश्वास है कि स्वार विधानसभा की सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी और वहीं उसके गठबंधन पे प्रत्याशी जीतेंगे। हिंदू मुस्लिम को लेकर कई समीकरणों पे बात हो रही है, लगातार ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। क्या भाजपा और अपना दल की स्ट्रेटेजी क्या है इस चुनाव को लेकर? देखिए, हिंदू मुसलमान की जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उनकी बात को इस बार फेल इसलिए माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 350 से ज्यादा टिकट पसमांदा समाज को दिए हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के पसमांदा समाज से आते हैं और पसमांदा समाज ने अभी नगर विधानसभा में एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से जिताया। हमें पूरी उम्मीद है इस बार स्वार में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पसमांदा समाज वहां पर है, ये चुनाव भी इसी तरीके से जीतेंगे। लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा या फिर अपना दल के जो नेता हैं वो प्रचार करने के लिए वहां पर आ रहे हैं। आप भी वहां पर प्रचार करेंगे और बीजेपी के दिग्गज नेता भी आ रहे हैं? हाँ, देखिए, अब नगर निकाय चुनाव कल निपटा है। आज से वहां चुनाव प्रचार वहां पर आरंभ हो चुका है और हम भी वहीं अभी बस 1 घंटे में वहीं निकल रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में वापस आ जाएगी। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी तो उतार दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अखिलेश यादव या बाकी लोग इस प्रचार के लिए यहां पर नहीं आ रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे आप? अब देखिए, ये उनकी पार्टी का अपना निर्णय है, लेकिन हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन पूरी तरीके से और हर चुनौतियों के साथ इस चुनाव मैदान में पूरी तरीके से उतर चुका है। शफीक अहमद अंसारी वहां से स्वार से नगर पालिका के पहले भी चुने जा चुके हैं चेयरमैन, तो ऐसे में मानते हैं कि एक मजबूत पक्ष रखा गया है? देखिए, शफीक अंसारी स्वार नगर पालिका से पिछले 2 बार से लगातार अध्यक्ष बन चुके हैं और ये बड़ी बात होती है। एक नगर पालिका पे 2 बार अध्यक्ष बनना ये बड़ी बात होती है। जनता का जो प्रेम है वो उनके साथ है, बहुत सरल स्वभाव के हैं और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो वहां पर उनको चुनाव जिताने का मन बना चुका है। इससे पहले भी हमने देखा, जब आपका वक्त था, जब चुनाव था, उस वक्त भी वोटिंग काफी कम हुई थी, टर्नआउट काफी कम था और अब स्वार में मतदान है। लोगों से कहेंगे बढ़ चढ़ के मतदान करना चाहिए? देखिए, अगर हम नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 35.5% 35.5% पोल हुआ था और हम कल के मतदान को अगर देखें तो कल का मतदान 38% हुआ है। तो ये चीज इससे कितनी साफ है कि 35.5% होने के बाद जिस तरीके से विपक्षियों ने जो चीखा पुकारी की थी, आज सारे विपक्षी कहां हैं? आज आप अगर आकलन करके देखें तो विधानसभा के चुनाव से और नगर पालिका के चुनाव को अगर नापें, लमसम अगर देखा जाए वही विधानसभा वही नगर पालिका होती है। 2.5% मतदान बढ़ा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो लोग चीखा पुकारी कर रहे थे, आज कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए। आजम खान, अब्दुल्ला आजम चुनाव प्रचार जो पिछले दिनों कर रहे हैं, तमाम ऐसी बातों को कह रहे हैं, तमाम लोगों को उन पे कटाक्ष भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि एक भावनात्मक लगाव बनाने की कोशिश है? देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जहां जहां स्वार की जनता के पास वो लोग जा रहे हैं वहां वहां लोग बहुत खराब तरीके से बात कर रहे हैं इनसे। और उस खराब तरीके से बात करने का जो वजह है वो ये है कि हिंदुस्तान के पहले ऐसे विधायक अब्दुल्ला आजम थे जिनकी दोनों मर्तबा जो सीट है वो न्यायपालिका ने छीनी।
पहली बार बने तो वो गलत जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बने और कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके आधार पर उनकी विदायगी चली गई। दूसरी बार बने तो एक पुराने मामले में उनकी सजा हो गई। अभी भी लगभग 50 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है। स्वार की जनता पूरी तरीके से ये जान चुकी है कि अब इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसना है और इस बार वहां से भारतीय जनता पार्टी को ही दोबारा जिताना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना स्वार में भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को भाजपा और अपना दल परास्त करने जा रहे हैं और जो समर्थन उनको रामपुर के विधानसभा चुनाव में मिला था, अब वही समर्थन एक बार फिर स्वार में भी जनता का मिल रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 रामपुर।